नमस्कार छात्रों, आर के विज्ञान पीजी महाविद्यालय कालवाड़ जयपुर की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। छात्रों, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट ईयर इतिहास विषय के पेपर सेकंड राजस्थान का इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। छात्रों, आज जो हमारा चर्चा का बिंदु है वो है राजस्थान का एकीकरण। छात्रों, राजस्थान का जो एकीकरण है 1948 के अंदर प्रारंभ हुआ तथा 1956 के अंदर ये पूर्ण हुआ। छात्रों, एकीकरण से पूर्व राजस्थान में जो 19 रियासतें, 3 ठिकाने तथा 1 केंद्र शासित प्रदेश विद्यमान था। छात्रों, राजस्थान में जो 19 रियासतें थी, अर्थात जो राजस्थान का जो प्रांत है छोटी छोटी रियासतों के अंदर ये विभक्त था। इसे सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में इसका एकीकरण किया गया। छात्रों, जो राजस्थान का एकीकरण है, राजस्थान का एकीकरण जो 7 चरणों के अंदर ये कंप्लीट हुआ। छात्रों, आज हम राजस्थान के एकीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। छात्रों, एकीकरण के जो 7 चरण हैं उनका अध्ययन करने से पूर्व हम देखेंगे कि राजस्थान के अंदर सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी क्षेत्रफल में, राजस्थान में सबसे छोटी रियासत कौन सी थी, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी तथा छोटी रियासत कौन सी थी, राजपूत रियासतें कितनी थी, मुस्लिम रियासतें कितनी थी, ठिकाने कितने थे तथा जो केंद्र शासित प्रदेश है केंद्र शासित प्रदेश कितने थे, इन सभी का हम अध्ययन करेंगे। तथा जो राजस्थान है, राजस्थान का एकीकरण से पहले जो ये राजस्थान किस श्रेणी का जो ये राज्य था इसके बारे में भी हम छात्रों अध्ययन करेंगे। छात्रों, जो राजस्थान का एकीकरण है, राजस्थान का एकीकरण है के का ये जो प्रश्न छात्रों, इसके अंदर मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा, लेकिन वो आपको कंप्लीट जो 7 चरण कराने के बाद में जो इसकी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। क्योंकि छात्रों, मैटर आपके पास में होना चाहिए कि किस शब्द को क्या कह रहे हैं, ये भी आपको, ये अगर यदि आपको नहीं आ रहा है तो फिर उस ट्रिक का कोई महत्व नहीं रहता है। छात्रों, इसलिए कंप्लीट ये क्वेश्चन करने के बाद में जो लास्ट में आपको ये ट्रिक भी इसकी बताऊंगा, जिसके द्वारा आप आसानी से सनों को याद कर पाएंगे, आसानी से एक ही बार में आप रियासतों को याद कर लेंगे तथा आसानी से एक ही बार में आप चरण, जो 7 चरण थे उन 7 चरणों को, राजधानियों को, सभी को आप तथा उनके उद्घाटनकर्ता तथा जो प्रधानमंत्री थे उन सभी को आप याद कर लेंगे। छात्रों, तो आज हम जो हमारा चर्चा का बिंदु छात्रों वो क्या है, राजस्थान का एकीकरण। तो छात्रों, हम राजस्थान का एकीकरण प्रारंभ करते हैं। छात्रों, सबसे पहले हम देखते हैं कि एकीकरण के समय राजस्थान में कितनी रियासतें थी। एकीकरण के समय राजस्थान में रियासतें 19, कितनी रियासत थी छात्रों, 19 रियासत, मोस्ट इंपोर्टेंट रियासत, 19 रियासतें। छात्रों, जो एकीकरण के समय ठिकाने कितने थे, 3 ठिकाने, कितने थे छात्रों, 3 ठिकाने। छात्रों, एकीकरण के समय केंद्र शासित प्रदेश कितने थे, 1। कौन सा था छात्रों, अजमेर मेरवाड़ा का क्षेत्र, मेरवाड़ा का क्षेत्र, ये केंद्र शासित प्रदेश था। छात्रों, प्रकार से देखिए छात्रों, जैसे मान लीजिए कि ये राजस्थान का नक्शा है, तो इसमें छात्रों हम देखते हैं छात्रों की जो इसमें हम इसे के माध्यम से आप देखिए छात्रों की सबसे जो
जो प्राचीन रियासत थी, ये क्या कौन सा क्षेत्र है छात्रों? मेवाड़, अर्थात ये दक्षिणी राजस्थान है। दक्षिणी राजस्थान में कौन सी रियासत थी? मेवाड़। कौन सी थी छात्रों? मेवाड़। तो ये सबसे प्राचीन रियासत, एकीकरण के समय सबसे प्राचीन रियासत, प्राचीन रियासत किसके समय छात्रों? एकीकरण के समय सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी? एकीकरण के समय सबसे जो प्राचीन रियासत है वो कौन सी थी छात्रों? मेवाड़ रियासत सबसे प्राचीन थी। 566 ईस्वी में इसकी स्थापना जो गोहिल ने की थी छात्रों। तो ये सबसे प्राचीन रियासत कौन सी छात्रों? मेवाड़ रियासत है छात्रों। इधर इस क्षेत्र के अंदर झालावाड़ था, कौन सा? झालावाड़। तो छात्रों सबसे नवीन रियासत, एकीकरण के समय सबसे नवीन रियासत ये कौन सी थी छात्रों? झालावाड़ रियासत थी। कौन सी रियासत थी छात्रों? झालावाड़। एकीकरण के समय सबसे नवीनतम रियासत कौन सी थी? झालावाड़ रियासत थी छात्रों। तथा यहाँ पर छात्रों यहाँ जो शाहपुरा रियासत थी, शाहपुरा छात्रों। शाहपुरा कहाँ आता है? भीलवाड़ा के अंदर आता है। कहाँ आता है छात्रों? भीलवाड़ा के अंदर आता है। और शाहपुरा क्या थी छात्रों? सबसे छोटी रियासत किस मामले में छात्रों? क्षेत्रफल के अंदर सबसे छोटी, क्षेत्रफल में सबसे छोटी तथा जनसंख्या में सबसे छोटी। तो छात्रों जनसंख्या में और क्षेत्रफल में सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? शाहपुरा रियासत थी। एकीकरण के समय जनसंख्या में सबसे छोटी रियासत शाहपुरा रियासत तथा क्षेत्रफल के अंदर भी सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? शाहपुरा रियासत थी छात्रों। जो क्षेत्र है छात्रों, ये कौन सा क्षेत्र है? जोधपुर का क्षेत्र है। कौन सा छात्रों? जोधपुर। मारवाड़ रियासत थी यहाँ पर। ये मारवाड़ रियासत है जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ी रियासत है। तो छात्रों क्षेत्रफल में सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? मारवाड़ रियासत को क्या कहते हैं छात्रों? जोधपुर रियासत के नाम से भी जाना जाता है। तो एकीकरण के समय क्षेत्रफल में सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? जोधपुर रियासत थी। और सबसे छोटी रियासत कौन सी थी छात्रों? शाहपुरा रियासत थी छात्रों। यहाँ पर थी जयपुर रियासत। कौन सी रियासत छात्रों? जयपुर रियासत छात्रों। एकीकरण के समय जनसंख्या में सबसे बड़ी रियासत, तो छात्रों एकीकरण के समय जनसंख्या में सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? जयपुर रियासत थी। और सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? ये शाहपुरा रियासत थी छात्रों। क्षेत्रफल में सबसे बड़ी रियासत है जोधपुर रियासत है। क्षेत्रफल में सबसे छोटी रियासत है ये कौन सी थी? शाहपुरा रियासत है। जनसंख्या में सबसे बड़ी रियासत है जयपुर रियासत है। जनसंख्या में सबसे छोटी रियासत है वो शाहपुरा रियासत है। सबसे प्राचीन रियासत है मेवाड़ रियासत थी। तथा सबसे नवीनतम रियासत जो थी छात्रों, सबसे नवीनतम रियासत कौन सी थी? वो थी झालावाड़ छात्रों। एकीकरण के समय 2 जाट रियासतें थी। एक थी भरतपुर के अंदर और एक थी धौलपुर के अंदर। तो जाट रियासत जाट वंश की जो रियासतें थी छात्रों, जाट रियासत कितनी थी? 2। कौन कौन सी थी? भरतपुर व धौलपुर। कौन कौन सी छात्रों? भरतपुर व धौलपुर। एकीकरण के समय जो जाट रियासतें थी छात्रों वो कितनी थी? 2 थी। और वो कौन सी थी? भरतपुर तथा धौलपुर छात्रों। एकीकरण के समय मुस्लिम रियासत है टोंक। मुस्लिम रियासत कौन सी थी छात्रों? टोंक मुस्लिम रियासत। एकमात्र मुस्लिम रियासत एकमात्र कौन सी थी? टोंक।
तो छात्रों इस प्रकार से जो 19 रियासतें थी, 19 रियासतों के अंदर एक मुस्लिम रियासत थी तथा 2 जाट रियासत थी, अर्थात जो 16 जो रियासतें थी, राजपूत रियासतें कितनी थी? राजपूत रियासतें ये कितनी थी छात्रों? इनकी संख्या थी 16। कितनी थी? 16। जाट रियासतों की संख्या कितनी थी छात्रों? ये थी 2। तथा मुस्लिम रियासत, टॉप के अंदर जो मुस्लिम रियासत थी, मुस्लिम रियासत, तो मुस्लिम रियासतों की संख्या कितनी थी? 1। तो छात्रों कुल कितनी रियासतें हो गई? 19 रियासतें। तो छात्रों राजस्थान में कितनी रियासतें विद्यमान थी एकीकरण के समय? राजस्थान में एकीकरण के समय 19 रियासतें विद्यमान थी। छात्रों ये 19 रियासतें, इनके अलावा जो ये 3 ठिकाने भी स्थित है छात्रों, कौन से? ये 3 ठिकाने स्थित है छात्रों। तो ये ठिकाने कौन कौन से थे छात्रों, उसके बारे में देखते हैं। 3 ठिकाने थे। कुशलगढ़ ये ठिकाना कहाँ आता है छात्रों? बांसवाड़ा के अंदर। कहाँ आता है छात्रों? बांसवाड़ा। तो बांसवाड़ा के अंदर, बांसवाड़ा जिले के अंदर कौन सा जो ठिकाना आता है वर्तमान में बांसवाड़ा के अंदर है। और जो एकीकरण के समय में भी ये बांसवाड़ा रियासत के अधीन हुआ करता था। तो छात्रों तो ये जो कुशलगढ़ है, कौन सा ठिकाना छात्रों? कुशलगढ़। 3 ठिकाने थे। कितने छात्रों? 3 ठिकाने थे। कुशलगढ़। दूसरा था नीमराणा और तीसरा था लावा। कौन सा ठिकाना छात्रों? लावा। तो छात्रों जो ये कुशलगढ़ है किससे के अंदर आता था? ये बांसवाड़ा के अंदर। बांसवाड़ा। कुशलगढ़ कहाँ आता था छात्रों? बांसवाड़ा के अंदर। और नीमराणा कहाँ आता था? अलवर के अंदर। और लावा कहाँ आता था? ये जयपुर के अंदर आता था छात्रों। कहाँ आता था? जयपुर रियासत में। लेकिन वर्तमान में ये कहाँ आता है? टोंक में आता है। और एकीकरण के समय, एकीकरण जब हुआ था उस समय, एकीकरण के समय ये किस रियासत में आता था? ये आता था जयपुर रियासत में। छात्रों ध्यान देने योग्य बात है छात्रों यहाँ पर कि कुशलगढ़ कहाँ पर आता था? बांसवाड़ा के अंदर आता था। और वर्तमान में भी कहाँ पर है? ये बांसवाड़ा के अंदर स्थित है। नीमराणा कहाँ है? अलवर रियासत के अंतर्गत आता था इस ठिकाना। और ये वर्तमान में भी कहाँ है? अलवर के अंदर स्थित है। लावा एकीकरण के समय के अंदर जयपुर रियासत के अंतर्गत आता था। और वर्तमान समय में लावा कहाँ पर आता है? वर्तमान समय में ये टोंक में स्थित है। छात्रों जो ये 3 ठिकाने थे, इन 3 ठिकानों में सबसे बड़ा ठिकाना जो ठिकाने थे, सबसे बड़ा ठिकाना। तो छात्रों सबसे बड़ा ठिकाना कौन सा था? कुशलगढ़। कौन सा छात्रों? कुशलगढ़। और कुशलगढ़ कहाँ पर आता है? बांसवाड़ा के अंदर आता है। सबसे छोटा ठिकाना कौन सा था छात्रों? सबसे छोटा जो ठिकाना था वो था लावा। कौन सा छात्रों? लावा। और लावा कहाँ पर आता है? जयपुर के अंदर आता था उस समय। और अभी वर्तमान में कहाँ आता है? टोंक के अंदर आता है। एकीकरण के समय लावा जयपुर के अंदर था, लेकिन वर्तमान समय में ये टोंक के अंदर है। तो छात्रों इस प्रकार से जो हमने देखा, एकीकरण के समय कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें थी तथा 3 ठिकाने थे। और एकीकरण के समय केंद्र शासित प्रदेश था वो कौन सा था? अजमेर मेरवाड़ा का क्षेत्र। कौन सा था छात्रों? अजमेर मेरवाड़ा का क्षेत्र ये केंद्र शासित प्रदेश उस समय था। छात्रों एकीकरण के समय राजस्थान बी अर्थात ब श्रेणी में आता था। जो राजस्थान है छात्रों, अर्थात जो राजपूताना का क्षेत्र है, ये बी कैटेगरी का क्षेत्र था एकीकरण के समय। और एकीकरण के बाद में क्या हुआ? ए कैटेगरी में आ गया, ये ए श्रेणी का राज्य बन गया। छात्रों एकीकरण से पूर्व ये जो प्रांत है ये विभिन्न रियासतों में बटा हुआ था। तथा जो जॉर्ज थॉमस ने इस क्षेत्र को 1800 ईस्वी के अंदर राजपूताना नाम दिया छात्रों। तथा जो कर्नल जेम्स टोड ने इसे रायथान, रजवाड़ा तथा
जो राजस्थान नाम किसने दिया, ये कर्नल जेम्स टोड ने दिया। छात्रों, जो एकीकरण से पूर्व ये विशेषकर राजपुताना के नाम से ये संबोधित था ये क्षेत्र। और छात्रों, एकीकरण के समय कितनी रियासतें थी, 19 रियासतें। एकीकरण के समय ठिकाने कितने थे, 3। एकीकरण के समय जो केंद्र शासित प्रदेश था वो कितना था, 1 था, अजमेर तथा मेरवाड़ा का क्षेत्र। तो छात्रों, इस प्रकार से जो ये जो एकीकरण का इसके अंदर ये मैटर है। छात्रों, एकीकरण के समय में जो रियासतें थी, इनमें जो रियासतें थी उन्हें सैल्यूट स्टेट के नाम से भी जाना जाता था तथा नॉन सैल्यूट स्टेट के नाम से भी इन्हें जाना जाता था। छात्रों, जो सैल्यूट स्टेट था, सैल्यूट स्टेट का मतलब ये था कि जिन रियासतों को अंग्रेज सरकार द्वारा तोपों की सलामी दी जाती थी वो सैल्यूट स्टेट कहलाते थे, तथा जिन रियासतों को जो तोपों की सलामी नहीं दी जाती थी वह जो नॉन सैल्यूट स्टेट के नाम से जाने जाते थे। छात्रों, इसके अंदर जो सैल्यूट स्टेट कौन से छात्रों, सैल्यूट स्टेट कौन कौन से थे छात्रों, नॉन सैल्यूट स्टेट कौन से थे छात्रों, जो सैल्यूट स्टेट के अंतर्गत छात्रों कौन सी कितनी रियासतें आती थी, 18 रियासतें थी जिन्हें सैल्यूट स्टेट कहा जाता था। अर्थात अंग्रेज सरकार द्वारा इन्हें तोपों की सलामी दी जाती थी छात्रों। तथा जो नॉन सैल्यूट स्टेट थी छात्रों, कौन से, नॉन सैल्यूट स्टेट। तो नॉन सैल्यूट स्टेट कौन से थे छात्रों, नॉन सैल्यूट स्टेट। तो नॉन सैल्यूट स्टेट थे छात्रों, ये थे, इनकी संख्या 30, इनकी कितनी थी, 3 तो ठिकाने, 3 ठिकाने तथा 2 रियासतें। तो छात्रों, जो ठिकाने कौन कौन से थे, ठिकाने थे लावा, कुशलगढ़, नीमराना। ये तो क्या थे, नॉन सैल्यूट थे, नॉन सैल्यूट स्टेट थे। इसके साथ ही जो 2 रियासतें थी छात्रों, 2 रियासतें कौन सी हैं, वो रियासतें छात्रों, जो 2 रियासतें जिन्हें नॉन सैल्यूट के नाम से जाना जाता था वो थी छात्रों शाहपुरा तथा किशनगढ़। शाहपुरा, ये भीलवाड़ा का शाहपुरा है, भीलवाड़ा जिले में आता है। किशनगढ़ ये अजमेर जिले के अंदर आता है। किशनगढ़ वर्तमान में, पहले ये रियासतें थी। तो शाहपुरा तथा किशनगढ़ ये नॉन सैल्यूट स्टेट में थे। तथा लावा, नीमराना तथा कुशलगढ़, 3 तो ठिकाने, लावा, नीमराना तथा कुशलगढ़ ये नॉन सैल्यूट स्टेट रियासतें थी। तथा इसके अतिरिक्त जो शाहपुरा व किशनगढ़ ये भी नॉन सैल्यूट स्टेट के अंतर्गत आते थे। छात्रों, जो सैल्यूट स्टेट थे उनको कितनी रियासतें थी छात्रों, सैल्यूट स्टेट थी छात्रों कितनी, 17 रियासतें। कितनी छात्रों, 17 रियासतें छात्रों। और नॉन सैल्यूट स्टेट के अंदर 3 ठिकाने वे 2 रियासतें, अर्थात जो ये 2 तो रियासतें थी और 3 ठिकाने जो कि नॉन सैल्यूट स्टेट। सैल्यूट स्टेट क्या थे छात्रों, सैल्यूट स्टेट का मतलब था कि अंग्रेज सरकार द्वारा तोपों की सलामी प्रतिदिन इन रियासतों को दी जाती थी। नॉन सैल्यूट स्टेट में अंग्रेज सरकार द्वारा तोपों की सलामी इन्हें नहीं दी जाती थी। तो छात्रों, इस प्रकार से जो सैल्यूट तथा नॉन सैल्यूट जो स्टेट थे। तो एकीकरण के समय में छात्रों 19 रियासतें, 3 ठिकाने तथा 1 अजमेर मेरवाड़ा का जो क्षेत्र था ये केंद्र शासित प्रदेश था छात्रों। और जो ये अजमेर मेरवाड़ा का केंद्र शासित प्रदेश था छात्रों, ये था सी श्रेणी का। कौन सी ग्रेड का था छात्रों, सी कैटेगरी का ये था, सी ग्रेड का ये अजमेर मेरवाड़ा का क्षेत्र था। और जो राजपुताना का क्षेत्र था छात्रों, ये कौन सा था, ये बी कैटेगरी के अंदर आता था। और एकीकरण के बाद में जो राजपुताना का क्षेत्र है राजस्थान के नाम से जाना गया और ये ए कैटेगरी का मतलब फर्स्ट ग्रेड श्रेणी के अंदर ये आ गया छात्रों। तो इस प्रकार से जो ये जो एकीकरण था छात्रों ये हुआ छात्रों भारत सरकार का जो विलय पत्र था, अर्थात जो विलय पत्र है भारत सरकार के विलय पत्र पे सर्वप्रथम जो किस रियासत ने सिग्नेचर किए साइन, बीकानेर। भारत सरकार के विलय पत्र पर सर्वप्रथम जो साइन करने वाली रियासत थी वो कौन थी, बीकानेर। बीकानेर के राजा सरदार सिंह ने इस भारत सरकार के विलय पत्र पर सर्वप्रथम साइन किए। छात्रों, जो भारत सरकार के विलय पत्र पर सबसे जो आखिर में साइन किसने किया, वो आखिर में साइन किया छात्रों धौलपुर रियासत ने। किसने किया छात्रों, धौलपुर रियासत द्वारा सबसे आखिर में जो सिग्नेचर किए गए। तो इस प्रकार से छात्रों जो ये राजस्थान है, राजस्थान का जो एकीकरण है, ये एकीकरण
जो 7 चरणों के अंदर होता है छात्रों, 7 चरणों के अंदर एकीकरण होगा तथा जो समय लगा छात्रों, एकीकरण के अंदर जो समय था छात्रों, वो समय था 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। एकीकरण का समय, एकीकरण कितने वर्ष में हुआ छात्रों? 8 वर्ष जो और 7 माह और 14 दिन। कितना समय लगा? 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय किस में लगा? राजस्थान के एकीकरण में लगा। और राजस्थान का एकीकरण कितने चरण में हुआ? 7 चरण के अंदर हुआ छात्रों। सर्वप्रथम हम इन 7 चरणों के बारे में देखेंगे और उसके बाद में एक ट्रिक द्वारा भी इस प्रश्न को करेंगे छात्रों। ये मिनटों में आपको ये प्रश्न याद हो जाएगा इस ट्रिक द्वारा। छात्रों जो पहले हम 7 चरण इसके देखते हैं छात्रों, कौन कौन से थे। तो छात्रों इसके अंदर जो राजस्थान का जो एकीकरण हो रहा है छात्रों, इसको देखते हैं हम। राजस्थान के एकीकरण का प्रथम चरण, राजस्थान के एकीकरण का प्रथम चरण, एकीकरण का जो चरण है छात्रों, तो एकीकरण कितने चरण में होता है छात्रों? एकीकरण कितने चरण में हो रहा है छात्रों? ये 7 चरण के अंदर। कितने चरण में? 7 चरण के अंदर हो रहा है। और टाइम कितना लग रहा है? 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। 8 वर्ष 7 माह 14 दिन में ये एकीकरण कंप्लीट होता है छात्रों। प्रथम चरण का जो एकीकरण हो रहा है छात्रों, ये कब हो रहा है? प्रथम चरण के अंदर ये हो रहा है छात्रों एकीकरण 18 मार्च 1948 छात्रों। प्रथम श्रेष्ठ के अंदर निर्माण किसका हो रहा है छात्रों? निर्माण हो रहा है मत्स्य संघ का निर्माण किया जाता है प्रथम चरण के अंतर्गत। और रियासतें कौन कौन सी आती छात्रों? ABCD का मतलब, ए का मतलब अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। छात्रों राजधानी किसे बनाया जाता है? रियासतें। ये क्या थी छात्रों? रियासतें थी। रियासतें कितनी थी छात्रों? इस चरण में कितनी रियासतें आई? 4 रियासतें आई छात्रों। और अलवर के साथ में नीमराना जो ठिकाना था, ठिकाना कौन सा था छात्रों? नीमराना। मैंने आपको बताया था कि अलवर के अंदर जो नीमराना ठिकाना है किस रियासत के अंतर्गत आता था? ये आता था अलवर के अंदर। तो अलवर रियासत जब राजस्थान के एकीकरण में सम्मिलित हुई, मत्स्य संघ का निर्माण हुआ, उसी समय नीमराना ठिकाना भी क्या है कि एकीकरण में ये सम्मिलित हो गया। छात्रों राजधानी, तो छात्रों बड़ा शहर कौन सा इनमें से? सबसे बड़ा शहर है अलवर। तो अलवर कौन सी क्या थी? राजधानी किसे बनाया? अलवर को राजधानी बना दिया छात्रों। तथा राज प्रमुख किसे बनाया गया? राज प्रमुख बनाया गया छात्रों धौलपुर के राजा उदयभान सिंह कहां के राजा थे? धौलपुर के राजा। तो धौलपुर के राजा उदयभान सिंह को क्या किया गया? राज प्रमुख बनाया गया। उपराज प्रमुख किसे बनाया गया छात्रों? उपराज प्रमुख बनाया गया यहाँ पर जो करौली के राजा गणेशपाल सिंह को। किन्हें? गणेशपाल सिंह कौन थे छात्रों? करौली के राजा। तो छात्रों जो प्रथम चरण है, प्रथम चरण का निर्माण कब हुआ? 1948 ईस्वी में निर्माण हुआ। और प्रथम चरण के अंतर्गत जो किसका निर्माण हुआ? मत्स्य संघ का निर्माण हुआ। ये सभी ट्रिक द्वारा भी देखेंगे छात्रों हम। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हो रहा है। फर्स्ट चरण जो है छात्रों वो कौन सा है? 18 मार्च 1948 ईस्वी को प्रथम चरण प्रारंभ होता है। और निर्माण किसका होता है? मत्स्य संघ का इसमें निर्माण होता है। और रियासतें कौन कौन सी आती है इसके अंदर? मत्स्य संघ के अंदर जो सम्मिलित रियासतें उसकी संख्या कितनी है? 4।
ABCD। ए का मतलब अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, ये जो रियासतें छात्रों, ये क्या है कि चारों रियासतें प्रथम चरण के अंदर आ जाती है। और इन रियासतों में सबसे बड़ा शहर कौन सा है? सबसे बड़ी जो रियासत है वो अलवर है, इसलिए अलवर को क्या करते हैं? मत्स्य संघ की राजधानी बनाया जाता है। राजधानी किसकी बनाया जाता है? मत्स्य संघ की राजधानी अलवर को बनाया जाता है। और जो राज प्रमुख है, धौलपुर के राजा उदय भान सिंह को राज प्रमुख बनाया जाता है, तथा जो करौली है, करौली के राजा गणेश पाल सिंह को उपराज प्रमुख बनाया जाता है। तथा छात्रों, प्रधानमंत्री, पहले मुख्यमंत्री नहीं हुआ करते थे एकीकरण के समय, एकीकरण के समय प्रधानमंत्री होते थे। तो छात्रों, जो प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? शोभाराम कुमावत, शोभाराम कुमावत। तो शोभाराम कुमावत को क्या किया गया छात्रों? शोभाराम कुमावत को प्रधानमंत्री बनाया गया। छात्रों, उद्घाटन, मत्स्य संघ का, मत्स्य संघ का उद्घाटन, मत्स्य संघ का उद्घाटन। तो छात्रों, मत्स्य संघ का उद्घाटन किसने किया? ये थे NV गाडगिल। छात्रों, NV गाडगिल द्वारा इसका, NV गाडगिल, गाडगिल, तो इस NV गाडगिल ने क्या किया? मत्स्य संघ का उद्घाटन किया। और उद्घाटन कहाँ किया? भरतपुर के लोहागढ़ के किशोरी महल में। कहाँ किया छात्रों? भरतपुर के लोहागढ़ के किशोरी महल के अंदर उद्घाटन किया गया। छात्रों, जो ये मत्स्य संघ है, मत्स्य संघ का नामकरण किसके नामकरण हुआ? अर्थात जो ये चार रियासतें थी, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, इन चारों रियासतों का नामकरण मत्स्य संघ जो किया गया वो किसके आग्रह पे किया गया छात्रों? वो आग्रह था KM मुंशी, KM मुंशी। तो KM मुंशी के आग्रह पर क्या हुआ छात्रों? मत्स्य संघ का उद्घाटन किया गया। किसके? मत्स्य संघ का नामकरण किस पे छात्रों? मत्स्य संघ का नामकरण किसके कहने पर किया गया? KM मुंशी के कहने पर किया गया। तो छात्रों, जो प्रथम चरण था 18 मार्च 1948 ईस्वी को प्रथम चरण का निर्माण हुआ। प्रथम चरण के अंदर मत्स्य संघ का निर्माण हुआ छात्रों। और रियासतें कितनी आई? 4, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर रियासतों को सम्मिलित करके मत्स्य संघ बनाया गया। इस मत्स्य संघ की राजधानी अलवर को रखा गया तथा मत्स्य संघ के जो राज प्रमुख हैं वो धौलपुर के राजा उदय भान सिंह को बनाया गया तथा मत्स्य संघ की जो के उपराज प्रमुख है वो करौली के राजा गणेश पाल सिंह को बनाया गया। छात्रों, जो मत्स्य संघ है, मत्स्य संघ का जो प्रधानमंत्री बनाया गया वो शोभाराम कुमावत को बनाया गया तथा मत्स्य संघ का जो उद्घाटन किया वो NV गाडगिल द्वारा किया गया। छात्रों, ये उद्घाटन कहाँ हुआ? ये भरतपुर के किशोरी महल के अंदर ये उद्घाटन हुआ। और KM मुंशी के आग्रह पर इस जो 4 रियासतों का संघ था इसका नाम मत्स्य संघ रखा गया। छात्रों, अब जो द्वितीय चरण है राजस्थान का जो एकीकरण है, एकीकरण का द्वितीय चरण, सेकंड जो चरण है छात्रों, इसको देखते हैं छात्रों। द्वितीय चरण 25 मार्च 1948 द्वितीय चरण का निर्माण कब हो रहा छात्रों? ये 25 मार्च 1948 ईस्वी, 25 मार्च 1948 ईस्वी को द्वितीय चरण का निर्माण हुआ। और छात्रों, द्वितीय चरण में किसका निर्माण हो रहा है? ये पूर्व राजस्थान किसका निर्माण हो रहा है? पूर्व राजस्थान। प्रथम चरण में किसका निर्माण हुआ? मत्स्य संघ का। और दूसरे चरण में किसका हो रहा है? पूर्व राजस्थान का निर्माण हो रहा है। तो छात्रों, पूर्व राजस्थान के निर्माण में कौन कौन सी जो रियासतें आई छात्रों? तो वो कौन कौन सी थी? बापू, झाड़ू, कीको, प्रसाटो। कौन कौन सी रियासतें थी छात्रों? बाबू, झाड़ू, कीको, प्रसाटो। बा का मतलब बांसवाड़ा, बू का मतलब बूंदी, झा का मतलब झालावाड़, डू का मतलब डूंगरपुर, की का मतलब किशनगढ़, को का मतलब कोटा, प्र का मतलब प्रतापगढ़,
प्रतापगढ़, शाह का मतलब शाहपुरा, शाहपुरा, टो का मतलब टोंक। तो छात्रों जो पूर्व राजस्थान संघ पूर्व राजस्थान संघ के अंदर कितनी रियासतें आई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 9 रियासतें मिली। पूर्व राजस्थान संघ के अंदर कितनी रियासतें आई छात्रों? 9 रियासत आई। बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा और टोंक। तो ये 9 जो रियासतें थी ये द्वितीय चरण के अंदर मिली और 9 रियासतों का जो समूह बनाया गया उस संघ को क्या कहा गया? पूर्व राजस्थान कहा गया। छात्रों राजधानी, तो छात्रों इनके अंदर सबसे बड़ा जो शहर कौन सा है? अर्थात इसके अंदर सबसे बड़ा कौन सा है? कोटा है इसके अंदर। तो राजधानी किसको बनाया गया? कोटा। राजधानी क्या थी? कोटा। पूर्व राजस्थान संघ की राजधानी क्या थी छात्रों? कोटा थी। राज प्रमुख कौन थे? भीम सिंह, महाराव भीम सिंह या राव भीम सिंह। ये कहाँ के राजा थे छात्रों? ये थे कोटा के राजा। तो कोटा के राजा भीम सिंह को क्या किया गया कि राज प्रमुख बनाया गया। उपराज प्रमुख किसे बनाया गया छात्रों? उपराज प्रमुख बनाया गया बहादुर सिंह। बहादुर सिंह कहाँ के राजा थे? बहादुर सिंह थे बूंदी के राजा। तो बूंदी के राजा बहादुर सिंह को उपराज प्रमुख बनाया गया और एक नवीनतम पोस्ट और यहाँ पर दी गई कनिष्ठ राज प्रमुख। तो कनिष्ठ राज प्रमुख किसे बनाया गया छात्रों? कनिष्ठ राज प्रमुख बनाया गया महारावल लक्ष्मण सिंह। ये कहाँ के राजा थे छात्रों? ये थे डूंगरपुर के राजा। तो डूंगरपुर के राजा को क्या किया गया? कनिष्ठ राज प्रमुख बनाया गया। छात्रों उद्घाटन कौन कर रहा है? उद्घाटन करता था NV गाडगिल। कौन था छात्रों? जिसने मत्स्य संघ का उद्घाटन किया वही उद्घाटन करता है NV गाडगिल। प्रधानमंत्री किसे बनाया गया छात्रों? गोपाल लाल असावा को यहाँ प्रधानमंत्री बनाया गया छात्रों जो पूर्व राजस्थान संघ का निर्माण कब होता है? पूर्व राजस्थान संघ का निर्माण होता है 25 मार्च 1948। कब होता है? 25 मार्च 1948 को किसका निर्माण हो रहा है? पूर्व राजस्थान संघ का निर्माण हो रहा है। और इसमें जो रियासतें वो कौन कौन सी थी? बाबू झाड़ू कीको प्रसाटो। अर्थात जो ये 9 रियासतें हैं, इन रियासतें कितनी है? 9 रियासतें आ रही। कौन कौन सी? बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा और टोंक। तो ये 9 रियासतें द्वितीय चरण के अंदर मिलती है। और छात्रों जो राजधानी बनाया जाता है, राजधानी किसे? कोटा को राजधानी बनाया जाता है। तथा राज प्रमुख किसे? कोटा के राजा महाराव भीम सिंह को राज प्रमुख बनाया जाता है। उपराज प्रमुख बूंदी के राजा बहादुर सिंह को उपराज प्रमुख बनाया जाता है। कनिष्ठ राज प्रमुख एक नवीनतम पोस्ट दी गई, ये थी डूंगरपुर के जो राजा है महारावल लक्ष्मण सिंह। इन्हें क्या है कि कनिष्ठ राज प्रमुख बनाया जाता है। साथ ही छात्रों जो प्रधानमंत्री गोपाल लाल असावा को बनाया जाता है। तथा जो उद्घाटन करता है किसका? पूर्व राजस्थान का उद्घाटन जो कर रहा है, पूर्व राजस्थान का उद्घाटन करता कौन है? NV गाडगिल। तो छात्रों इस प्रकार से जो ये इसका जो द्वितीय चरण कंप्लीट होता है। छात्रों प्रथम चरण के अंदर मत्स्य संघ का उद्घाटन हो चुका था, परंतु मत्स्य संघ को जब पूर्व राजस्थान में मिलाया जाने लगा तो वहां उन्होंने के जो भरतपुर तथा धौलपुर के शासक थे उन्होंने विरोध कर दिया और कहा कि भाषा के आधार पर जो हम उत्तर प्रदेश के अंदर मिलना चाहते हैं तो उसको निर्माण कर दिया। और उससे क्या है कि अभी उससे पूर्व राजस्थान संघ में नहीं मिलाया, लेकिन बाद में जो जनमत संग्रह द्वारा बाद में जो राजस्थान के अंदर मिला लिया जाता है मत्स्य संघ को भी। तो इस प्रकार से छात्रों ये द्वितीय चरण में किसका निर्माण हुआ? पूर्व राजस्थान का निर्माण हुआ।
छात्रों अब पूर्व राजस्थान का जब निर्माण हो रहा था उस समय जो बांसवाड़ा के शासक थे, बांसवाड़ा कौन सी रियासत छात्रों? बांसवाड़ा। तो बांसवाड़ा के शासक कौन थे? महारावल चंद्रवीर सिंह, महारावल चंद्रवीर सिंह। छात्रों जो महारावल चंद्रवीर सिंह थे, इन्होंने जो विलय पत्र पर अर्थात जो सम्मिलित कर रहे थे राजस्थान के अंदर रियासतें, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय इन्होंने कहा कि आज मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। इन्होंने क्या कहा कि आज मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। किसने कहा? महारावल चंद्रवीर सिंह ने ये कहा। छात्रों अब जो राजस्थान का जो अगला चरण है छात्रों, 7 चरणों में इसका निर्माण हुआ। अब अगला जो चरण है छात्रों वो कौन सा है? तृतीय चरण है। कौन सा चरण है? तृतीय। तो तीसरा चरण है के अंदर कौन कौन सी रियासतें आई उसके बारे में देखते हैं छात्रों। तीसरा चरण 18 अप्रैल 1948 तृतीय चरण कब हुआ छात्रों? 18 अप्रैल 1948 ईस्वी। 1948 ईस्वी को जो ये तृतीय चरण हुआ निर्माण। तृतीय चरण में किसका निर्माण हुआ? तृतीय चरण के अंदर जो निर्माण हुआ संयुक्त राजस्थान निर्माण किसका हुआ? संयुक्त राजस्थान। तो छात्रों सम्मिलित रियासतें, सम्मिलित रियासत। तो सम्मिलित रियासतें कौन सी थी छात्रों? सम्मिलित रियासतें थी इसके अंदर वो थी छात्रों, सम्मिलित रियासतें थी उदयपुर को सम्मिलित किया गया किसमें? पूर्व राजस्थान के अंदर क्या किया गया कि सम्मिलित किया गया। किसे सम्मिलित किया गया छात्रों? ये किया गया पूर्व राजस्थान संघ के अंदर। किसे सम्मिलित किया गया छात्रों? ये किया गया उदयपुर को। पूर्व राजस्थान संघ के अंदर 9 रियासतें थी और एक उदयपुर को और कर लिया तो अब कितनी रियासतें हो गई? 10 रियासतें। अब कितनी हो गई टोटल? 10 रियासतें सम्मिलित हो गई। छात्रों 4 रियासतों को मत्स्य संघ में सम्मिलित किया जा चुका था और 9 रियासतें पूर्व राजस्थान संघ में सम्मिलित हो चुकी थी। और अब ये जो संयुक्त अब 18 अप्रैल 1948 को किसका निर्माण किया गया? संयुक्त राजस्थान का निर्माण किया गया। और इसमें सम्मिलित होने वाली जो रियासतें थी वो कौन सी थी? उदयपुर। और उदयपुर के साथ में पूर्व राजस्थान संघ, तो इसमें कितनी थी? 9 रियासतें थी और ये कितनी है? 1 है। तो कितनी रियासतें हो गई? 10। तो राजस्थान संघ में कितनी रियासतें सम्मिलित हो गई छात्रों? 10 रियासतें सम्मिलित हो गई। छात्रों अब राजधानी सबसे बड़ा जो शहर कौन सा था इनमें? उदयपुर था। तो इसलिए राजधानी किसे बनाया गया? उदयपुर को बनाया गया। किसे बनाया गया? उदयपुर को बनाया गया। तथा राज प्रमुख सबसे शक्तिशाली तथा प्रभाव वाले कौन थे? उदयपुर के राजा थे। इसलिए महाराणा भूपाल सिंह। उदयपुर के राजा कौन है? महाराणा भूपाल सिंह। तो इन्हें क्या किया गया कि राजा बनाया गया। कहाँ के राजा थे ये? उदयपुर। तो इन्हें राज प्रमुख बनाया गया। उपराज प्रमुख बनाया गया। किसे बनाया गया? ये महाराव भीम सिंह। कहाँ का राजा था ये? कोटा का राजा था। तो महाराव भीम सिंह को उपराज प्रमुख बनाया गया। इसके अतिरिक्त जो छात्रों कनिष्ठ राज प्रमुख किसे बनाया गया छात्रों? ये 2 पोस्टें दी गई। बहादुर सिंह कहाँ के राजा थे? बूंदी के राजा। लक्ष्मण सिंह, महारावल लक्ष्मण सिंह कहाँ के राजा हैं? डूंगरपुर के राजा। तो डूंगरपुर के राजा को और बूंदी के राजा को क्या बनाया गया? डूंगरपुर और बूंदी के राजा को कनिष्ठ राज प्रमुख बनाया गया और राजधानी उदयपुर को बनाया गया। छात्रों जो प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री बनाया गया छात्रों माणिक्य
लाल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा को प्रधानमंत्री बनाया गया तथा उद्घाटन किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा क्या किया गया? इसका उद्घाटन किया गया। किसका उद्घाटन किया गया? ये तृतीय चरण के अंदर संयुक्त राजस्थान का जो उद्घाटन किया गया। तो छात्रों, संयुक्त राजस्थान संघ का निर्माण कब हुआ? 18 अप्रैल 1948 ईस्वी। कब हुआ छात्रों? 18 अप्रैल 1948 ईस्वी को संयुक्त राजस्थान संघ का निर्माण हुआ। और संयुक्त राजस्थान संघ में कितनी रियासतें आई? 10 रियासतें इसके अंदर सम्मिलित हुई छात्रों। और जो सम्मिलित रियासतें छात्रों, उसमें जो एक तो उदयपुर रियासत को किसमें मिलाया गया? ये पूर्व राजस्थान की जो 9 रियासतें थी, सेकंड चरण के अंदर पूर्व राजस्थान का निर्माण हो चुका था और पूर्व राजस्थान की जो 9 रियासतें थी उसमें किसको मिला दिया? उदयपुर को मिला दिया। और क्या बना दिया? संयुक्त राजस्थान बना दिया। राजधानी जो सबसे बड़ा नगर कौन सा था? उदयपुर नगर था, तो राजधानी उदयपुर को बनाया गया। राज प्रमुख किसे बनाया गया? उदयपुर के महाराजा भूपाल सिंह को, महाराणा भूपाल सिंह को राज प्रमुख बनाया गया। कोटा के जो राजा भीम सिंह को उपराज प्रमुख बनाया गया तथा बूंदी के राजा बहादुर सिंह तथा डूंगरपुर के राजा लक्ष्मण सिंह को जो कनिष्ठ राज प्रमुख बनाया गया। छात्रों, जो संयुक्त राजस्थान है, तृतीय चरण के अंदर किसका निर्माण हो रहा है? संयुक्त राजस्थान का जो प्रधानमंत्री है वो किसे बनाया गया? माणिक्यलाल वर्मा को। किसे बनाया गया? माणिक्यलाल वर्मा को। और इस संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। तो इस प्रकार से छात्रों, जो ये तीसरे चरण के अंदर जो 10 रियासतें शामिल हो जाती है और 4 रियासतें थी। 4 रियासतें कहाँ शामिल थी? 4 रियासतें छात्रों शामिल थी मत्स्य संघ के अंदर। छात्रों, अब जो चौथा चरण होता है, चतुर्थ चरण। तो छात्रों, चतुर्थ चरण के अंदर कौन कौन सी रियासतें आती है उसके बारे में देखते हैं छात्रों। तो चतुर्थ चरण छात्रों, जो चतुर्थ चरण है इसका निर्माण होता है 30 मार्च 1949। मोस्ट इंपोर्टेंट है, 30 मार्च 1949 ईस्वी इसका निर्माण कब हो रहा है छात्रों? 30 मार्च 1949 ईस्वी। और चतुर्थ चरण के अंदर जो निर्माण होगा वो किसका निर्माण होगा? वो होगा छात्रों निर्माण वृहद राजस्थान का निर्माण। किसका? वृहद राजस्थान का निर्माण। छात्रों, तो इसमें कौन कौन सी रियासतें आएगी? रियासतें कौन कौन सी छात्रों? जे बी। कौन सी रियासत? जे बी, ट्रिपल जे और बी। जयपुर रियासत, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। ये रियासतें सम्मिलित हो रही है छात्रों। ये कहां हो रही है? ये रियासतें हो रही है चौथे चरण के अंदर। जैसलमेर, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। तो ये कब हो रही है? चतुर्थ चरण के अंदर हो रही है। और इन रियासतों को मिलाकर क्या बनाया गया है कि वृहद राजस्थान। तो रियासतें कौन सी थी? ये 4। इन रियासतों को किसमें मिलाया? इन रियासतों को छात्रों मिलाया गया संयुक्त राजस्थान में। संयुक्त राजस्थान में किसे मिलाया गया छात्रों? जे अर्थात इनको मिलाया गया और क्या बन गया छात्रों? वृहद राजस्थान का निर्माण कैसे हुआ? वृहद राजस्थान के अंदर जो संयुक्त राजस्थान तीसरे चरण में किसका निर्माण हो चुका था? संयुक्त राजस्थान का निर्माण हो चुका था। इसके अंदर किसे मिलाया? इसके अंदर जो ये 4 रियासतें थी इनको मिला दिया और मिलाकर क्या बनाया? वृहद राजस्थान। तो वृहद राजस्थान कब बना छात्रों? 30 मार्च 1949 ईस्वी को। कब बना? 30 मार्च 1949 ईस्वी को। और राजधानी कौन सी थी छात्रों इसकी? जयपुर। सबसे बड़ा नगर कौन सा है इनमें? जयपुर है, इसलिए जयपुर को राजधानी बनाया गया। और महाराज प्रमुख एक नवीनतम पोस्ट स्थापित की गई। महाराज प्रमुख बनाया गया भूपाल सिंह। ये कहाँ के राजा थे? उदयपुर के राजा महाराणा भूपाल सिंह को महाराज प्रमुख बनाया गया। और राज प्रमुख किसे बनाया गया?
मान सिंह द्वितीय। मान सिंह द्वितीय ये कहाँ के राजा थे? ये थे जयपुर के राजा। तो जयपुर के राजा मान सिंह द्वितीय को जो राज प्रमुख बनाया गया, उपराज प्रमुख। उपराज प्रमुख किसे बनाया गया? ये भीम सिंह को। भीम सिंह कहाँ के राजा थे? कोटा के राजा थे। तो भीम सिंह को क्या किया गया कि उपराज प्रमुख बनाया गया। छात्रों यहां पर जो जयपुर रियासत जब सम्मिलित होती है तब लावा ठिकाना। छात्रों मैंने आपको बताया था कि लावा ठिकाना कहाँ आता है? वर्तमान समय में लावा टोंक जिले के अंदर आता है, परंतु एकीकरण के समय लावा कहाँ आता था? जयपुर रियासत के अंतर्गत आता था। तो इसलिए इसे लावा ठिकाने को कब मिला लावा ठिकाना? 30 मार्च 1949 ईस्वी को जब जयपुर रियासत का विलय हुआ तो इस लावा ठिकाने का भी विलय हो गया। छात्रों जो कुशलगढ़ ठिकाना था, कुशलगढ़ ठिकाना कब विलय हुआ? जिस सेकंड चरण के अंदर जब बांसवाड़ा रियासत राजस्थान में विलय हुई उस समय कुशलगढ़ ठिकाना भी विलय हो चुका था। और नीमराना कब हुआ था? नीमराना प्रथम चरण में अलवर के साथ में नीमराना प्रथम चरण में, और बांसवाड़ा के साथ में कुशलगढ़ दूसरे चरण में, और जयपुर के साथ में लावा ये चौथे चरण के अंदर जो सम्मिलित हुए। छात्रों तो इस यहाँ उपराज प्रमुख महाराजा भीम सिंह जो कोटा के थे उन्हें बनाया गया तथा प्रधानमंत्री पहले मुख्यमंत्री नहीं बनते थे, प्रधानमंत्री बनते थे। तो प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? हीरालाल शास्त्री को क्या किया गया? प्रधानमंत्री बनाया गया। उद्घाटन किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया? इस चौथे चरण का उद्घाटन किया। लगभग सभी रियासतें अब मिल चुकी थी। क्यों? क्योंकि मत्स्य संघ का निर्माण हो चुका था और लगभग ये सभी रियासतें इसमें आ चुकी थी। तो छात्रों अब क्या है कि मात्र सिरोही रियासत रही थी और मत्स्य संघ को राजस्थान के अंदर मिलाना था, उत्तर प्रदेश को नहीं देना था और उसे राजस्थान में मिलाना था। अब काम केवल यही बाकी था। तो छात्रों तो उद्घाटन किसने किया? कि ये किया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और 30 मार्च को राजस्थान दिवस से कब घोषित किया गया? 30 मार्च को राजस्थान दिवस से घोषित किया गया। तो छात्रों जो चतुर्थ चरण का निर्माण कब हुआ? 30 मार्च 1949 को इसका निर्माण हुआ। और वृहद राजस्थान जो चतुर्थ चरण में जो निर्माण हुआ वो क्या कहलाया? वृहद राजस्थान कहलाया। और रियासतें कौन सी थी छात्रों? JJJJB। कौन सी थी छात्रों? JJJJB अर्थात जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। राजधानी क्या थी? जयपुर इसकी राजधानी थी। और महाराज प्रमुख किसे बनाया गया? महाराणा भोपाल सिंह उदयपुर को बनाया गया। राज प्रमुख जयपुर के राजा सवाई मान सिंह द्वितीय को बनाया गया। और जो उपराज प्रमुख बनाया गया कोटा के राजा महाराजा भीम सिंह को जो बनाया गया। कोटा जो भीम सिंह थे इन्हें उपराज प्रमुख बनाया गया। प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री को बनाया गया। उद्घाटन किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा उद्घाटन किया गया। और 30 मार्च को वृहद राजस्थान का निर्माण हुआ। इसीलिए यह दिन राजस्थान दिवस के नाम से घोषित किया गया। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। छात्रों जो चतुर्थ चरण के बाद में जो अगला जो चरण था वो था 5वां चरण अर्थात पंचम चरण। कौन सा चरण था छात्रों? 5वां चरण या पंचम चरण। तो छात्रों जो पंचम चरण है, पंचम चरण का निर्माण कब हुआ? 15 मई 1949। 15 मई 1949 को इसका निर्माण हुआ। और पंचम चरण में पंचम चरण में जो निर्माण हुआ छात्रों वो किसका निर्माण हुआ? वो हुआ संयुक्त वृहदतर राजस्थान। किसका निर्माण हो रहा है? संयुक्त वृहदतर राजस्थान। इसमें कौन सी रियासतें आ रही है? रियासतें कौन सी आ रही है छात्रों? संयुक्त राजस्थान।
छात्रों वृहद राजस्थान प्लस मत्स्य संघ कौन सी रियासतें आ रही छात्रों? वृहद राजस्थान की जितनी भी रियासतें वो सारी आ रही है, और उसके बाद में कौन सी आ रही है? मत्स्य संघ। तो मत्स्य संघ में कितनी रियासतें थी? 4 रियासतें थी छात्रों। और जो वृहद राजस्थान में कितनी थी? इसमें थी छात्रों ये रियासतें 14। तो कितनी हो गई छात्रों? 18 रियासतें कुल हो गई है। तो छात्रों तो मत्स्य संघ में 4 रियासतें थी, वृहद राजस्थान में कितनी थी? 14 रियासतें थी। कैसे थी छात्रों? कि जब पूर्व राजस्थान संघ निर्मित हुआ था तो 9 रियासतें आई थी, फिर संयुक्त राजस्थान का निर्माण हुआ तो उदयपुर एक और आ गया तो 10 रियासतें हो गई। उसके बाद में जो वृहद राजस्थान का निर्माण हुआ उसमें जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर 4 और आ गई थी। तो इसलिए वृहद राजस्थान के अंदर कितनी रियासतें हो गई छात्रों? 14 रियासतें हो गई। तो मत्स्य संघ की कितनी थी? 4। तो कुल कितनी हो गई? 18। अब तो एक ही बची है। तो छात्रों तो ये क्या है कि जो ये पंचम चरण था, पंचम चरण के अंदर जो ये कितनी रियासतें आई छात्रों? ये आई जो 18 रियासतें। वृहद राजस्थान प्लस मत्स्य संघ दोनों से दोनों का जो मिलन हुआ अर्थात मेल हुआ, दोनों रियासतें सम्मिलित हुई। इससे क्या बना? इससे बना संयुक्त वृहदतर राजस्थान। और छात्रों जो ये शंकरदेव समिति के आधार पर शंकरदेव समिति के आधार पर मत्स्य संघ को वृहद राजस्थान में मिलाया गया। वृहद राजस्थान में मिलाया गया। छात्रों किस समिति के अनुसार मिलाया गया? ये शंकरदेव समिति के आधार पर इसे वृहद राजस्थान में मिलाया गया। छात्रों इसके अतिरिक्त जो अगला जो चरण था छात्रों वो कौन सा था? छठा चरण या षष्ठम चरण। कौन सा चरण? षष्ठम चरण। तो ये चरण कब हुआ छात्रों? 26 जनवरी 1950 ईस्वी। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को क्या हुआ कि सिरोही रियासत अर्थात शेष सिरोही, कंप्लीट सिरोही नहीं आई थी छात्रों, शेष सिरोही को संयुक्त वृहदतर राजस्थान में संयुक्त वृहदतर राजस्थान में मिलाया गया। कंप्लीट सिरोही को नहीं मिलाया गया। आबू तथा देलवाड़ा के क्षेत्र थे उनको एक बार रोक दिया गया। क्योंकि गुजरात उस पर क्या है कि अपना गुजरात अपने में मिलाना चाहता था इन क्षेत्रों को। छात्रों शेष सिरोही को संयुक्त वृहदतर राजस्थान में मिलाया। कब मिलाया? 26 जनवरी 1950 को। और निर्माण किसका हुआ? राजस्थान संघ। किसका निर्माण हुआ? राजस्थान संघ का निर्माण हुआ। और विधिवत रूप से इसी दिन इस प्रांत को कौन सा जो हमारा राजस्थान प्रांत है, इस प्रांत को राजस्थान नाम दिया गया। तो छात्रों जो षष्ठम चरण है, षष्ठम चरण कब हुआ? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को ये कंप्लीट हुआ। और किसका निर्माण हुआ? राजस्थान संघ का यहाँ पर निर्माण होता है। राजस्थान संघ का निर्माण करने के लिए क्या किया गया? जो शेष सिरोही है, शेष सिरोही का मतलब है आबू तथा देलवाड़ा नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो कौन कौन से क्षेत्र नहीं है इसके अंदर? इसके अंदर आबू, कौन सा? आबू तथा देलवाड़ा
देलवाड़ा और आबू का क्षेत्र इसमें नहीं है, बाकी कंप्लीट सिरोही है। छात्रों शेष सिरोही को किसमें मिलाया गया? शेष सिरोही को संयुक्त वृहदतर राजस्थान में मिलाया गया और इससे क्या हुआ? राजस्थान संघ का निर्माण हुआ। और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारा जो भारत का जो संविधान लागू होता है और इसी दिन क्या हुआ? राजस्थान को विधिवत रूप से इस प्रांत को राजस्थान नाम दे दिया गया। छात्रों अब जो अगला चरण था और आखिरी चरण था वो था सप्तम चरण अर्थात 7वां चरण। इसमें जो कंप्लीट जो राजस्थान वर्तमान का है वो राजस्थान कंप्लीट हो जाएगा इसके अंदर। सप्तम चरण। सप्तम चरण कब होता है? 1 नवंबर 1956 ईस्वी। कब होता है छात्रों? 1 नवंबर 1956 ईस्वी को सप्तम चरण कंप्लीट होता है। छात्रों जो ये सप्तम चरण कंप्लीट हो रहा है ये कब हो रहा है? 1 नवंबर 1956 ईस्वी को ये कंप्लीट होता है। तो छात्रों